हम सब में से किस किस ने सबरी के बारे में सुना है कि उन्होंने भगवान राम को अपने जो झूठे बेर जो है ना वो खिला दिए थे। वास्तव में वो चेक कर रही थी और इतनी एक्साइटेड थी भक्ति में कि भूल गई थी और राम जी को दे दिया था। पर ये लगभग सब ने सुना होगा, सभी जानते होंगे, पर एक बात है जो सब नहीं जानते होंगे और वो शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रामायण में, कि सबरी को बचपन में ही उसके पिता ने बताया था, सबरी जी को बचपन में ही बताया था कि श्री राम आएंगे और वो चल बसे थे। आप तो तैयार रहिएगा, तैयारी करके रखिएगा। अब ये नहीं पता कि कब आएंगे, भैया अगले महीने भी आ सकते हैं, उससे अगले महीने आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, 1 साल बाद आ सकते हैं। तो सबरी हर दिन सुबह सुबह नहाकर धोकर अपने घर को सजाती थी, फ्लावर वगैरह लाती थी, अपने घर के सामने ना फूलों से सजाती थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह रखती थी और इंतजार करती थी हर दिन। तो जब छोटी थी तब ये यात्रा उनकी शुरू हुई और 40 साल बाद राम आए, जब सबरी बुढ़ी हो चुकी थी और जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें मिलती हैं कि एक तो कितना भरोसा था उनको अपने पिता के बातों पर, जो आजकल कम देखने को मिलता है। दूसरा, कितनी श्रद्धा थी उनके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति। आप कह सकते हो कर्मंडे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म की पर आपका अधिकार है, प्रोसेस पे आपका अधिकार है, रिजल्ट पे आपका अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर रिजल्ट के बारे में सबरी सोचती तो सोचती भैया ये आज 2, 3, 4 दिन बाद भैया अब नहीं आने, 1 महीने बाद, 2 साल बाद तो छोड़ ही देती, क्योंकि वो रिजल्ट उनको ना इरिटेट करने लगता। पर वो लगी रही। ऐसा एग्जाम्पल शायद ही कहीं मिले। इस एग्जाम्पल को देने का मतलब ये भी है, कुछ लोग जैसे जब आइंस्टीन का सुनते हैं कि वो 10,000 बार फेल हुए, तो वो चाहते हैं भारतीय एग्जाम्पल भी इस तरह के एक से एक है, हर जगह एक है। वैसे हर जगह कृष्णा के ही आप कह सकते हो सोल जो है वो किसी की भी हो, कहीं ना कहीं ईश्वर ही है। पर ये एग्जाम्पल बड़ा दुर्लभ है, 40 साल तक लगातार इंतजार करना कि राम आएंगे, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। और इससे हमको भी सीख मिलती है कि अगर हम किसी लक्ष्य के प्रति श्रद्धा से, मन से लगे रहें तो ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कोई गोल तो कोई छोटी सी बात है। अब बढ़ जाते हैं सिंह के लिए, जो इसका राशिफल है जनवरी का, इस साल के महीने का। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। बात करेंगे आपके करियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, विवाह, प्रेम, स्वास्थ्य, धन, बिजनेस आदि सभी की। पर सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में है, और उसके अकॉर्डिंग फिर गणना करेंगे। कुछ रेमेडीज अगर हैं तो उन पर भी हम बातें करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि केतु जो है 3य भाव में तुला राशि में, ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे भाव में 7 नंबर की राशि तुला में केतु गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव खाली। 5म भाव में 9 नंबर की राशि जो कि धनु होती है उसमें बुध बैठे हुए हैं और सूर्य भी यहीं पे बैठे हैं। पर बुध तो पूरे महीने रहेंगे, पूरे जनवरी के महीने रहेंगे। सूर्य 15 तारीख तक है, 15 तारीख को फिर वो 10वें नंबर की राशि मकर में आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। ये सूर्य का गोचर रहेगा। बुध जो है वक्री रहेंगे आपके 17 तारीख तक। शुक्र जो है 21 तारीख तक 6ठे भाव में मकर राशि में रहेंगे। इसके बाद 22 तारीख को वो कुंभ राशि में 7म भाव में चले जाएंगे। शनि का परिवर्तन वैसे तो 17 तारीख को होगा, पर मैंने यहीं पे दिखा दिया है कि भाई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। 7म में शनि अपनी ही राशि में बैठकर काम नाम का और शश नाम का महापुरुष योग बनाकर आपके लग्न को देख रहे हैं। इसके रिजल्ट के बारे में बातें करेंगे। और गुरु जो है वो 8म में ही चल रहे हैं और मीन राशि में चल रहे हैं। आपके 8म भाव में मीन राशि में गुरु हैं। राहु मेष राशि में चल रहे हैं आपके 9वें भाव में, भाग्य के भाव में। और मंगल का गोचर 10वें भाव में, जहाँ की शुभ माना जाता है, वृषभ राशि में रहेगा। पर मंगल जो है वक्री रहेंगे आपके 12 तारीख तक, और 12 तारीख के बाद वो आपके मार्गी हो जाएंगे। तो आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे बड़ा परिवर्तन तो शनि का ही है, विशेष परिवर्तन। और साथ में मंगल का भी बहुत अच्छा है। 10वें भाव में मंगल का गोचर शुभ माना जाता है। पर 12 तारीख के बाद मंगल आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि 9वें का स्वामी 10वें में आकर धर्म कर्म अधिपति योग कहीं ना कहीं थोड़ा सा बना रहा है। पूरा होता है जब 9वें का 10वें में, 10वें का 9वें में, 9वें 10वें साथ में हो। पर अगर एक भी होती है कि 9वें का स्वामी 10वें में या 10वें का स्वामी 9वें में, इसको भी शुभ माना जाता है। ये भी एक राजयोग है, क्योंकि मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। क्यों योग कारक क्यों है? एक केंद्र एक त्रिकोण के स्वामी है, तो अपने आप में जहां भी जाएंगे राजयोग बना देंगे। अब ऐसे में कहाँ आ गई ये आ गए आपके 10वें भाव में। तो राजयोग किससे संबंधित बनेगा? 10वें भाव से। 10वें भाव क्या है? आपकी समाज में स्थिति है
और आपकी समाज में स्थिति है, या आपकी पद प्रतिष्ठा है, प्रमोशन आदि है, आपका ओवरऑल जॉब लगना भी है, ये सब भी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी सूर्य मंगल जिम्मेदार होते हैं। तो कहीं नहीं कहीं 12 तारीख के बाद इस तरह की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि गवर्नमेंट से जॉब से संबंधित। अच्छा, मंगल जब दशम में हो तो थोड़ा सोहबत का ध्यान रखना चाहिए। आपको नेगेटिव सोहबत की तरफ मंगल कई बार खींच सकता है, ये देखा गया है। और सोहबत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं, और मतलब ये रिसर्च भी हुई है, कि जैसा आपके साथी लोग हैं ना, 5-10 लोग जिनके साथ आप रहते हो, जिनसे के साथ आप मिलते हो, ज़्यादा संवाद करते हो, जिनके टच में आप रहते हो, कहीं ना कहीं उनके जैसा आप बनने लगते हो। एक आध की बात अलग है, इस तरह के जैसे कि एग्जाम्पल मिलते हैं कि भाई चंदन के जो पेड़ है वो तो सांप उसके ऊपर रहते हैं, पर चंदन फिर भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, वो ठीक है। पर अल्टीमेटली प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया कि सोहबत का बड़ा असर पड़ता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसका असर पड़ता है। आप खाने में देख लो, आप जिस तरह का आहार करोगे वैसा व्यवहार करोगे। शरीर का भी यही है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, हर दिन करोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा। अगर आप आलस से करोगे तब भी रिजल्ट निकल कर आएगा, आएगा जरूर। तो वो सब सोहबत ही है। सोहबत सिर्फ व्यक्तियों की नहीं होती, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं मन में, वो भी हमारी सोहबत है। तो उसको अच्छा रखना है, खास करके जब मंगल दशम भाव में आते हैं। यहाँ से लग्न को देखेंगे, राशि को देखेंगे तो क्या करेंगे, उत्साह को बढ़ाएंगे, एम्बिशन को बढ़ाएंगे, हार्ड वर्क करोगे, आप मेहनत करोगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। चौथे भाव को देखकर घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनाएंगे, खासकर घर जमीन का, क्योंकि चौथा भाव घर है, जमीन है, माता मातृभूमि भी है। पर चूंकि मैलेफिक है और चौथा भाव काफ़ी सॉफ्ट सा है, तो माँ के साथ तो थोड़ा बहुत मतभेद करा सकते हैं, पर हाँ जमीन में के मामले में अच्छे हैं। काम के लिए, जॉब के लिए, मंगल से संबंधित कार्य, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में हो, आप इंजीनियर हो, आप मैकेनिकल काम है, कोई मेहनत से जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ काम है, हालांकि राहु ज़्यादा है पर मंगल भी उससे जुड़े हुए हैं। साथ में जिसको हम बोलते हैं इनकम का काम होता है, बीच में आप कह सकते हो कमीशन का कोई काम है, वो भी मंगल का काम है, उसके लिए भी अच्छा है यहाँ पर। और रियल एस्टेट आदि का जो काम है वो तो है ही है, तो उसके लिए बढ़िया। पंचम पर, चौथे पर जो दृष्टि आ रही है, तो घर में थोड़ी सी कलह रह सकती है, और स्पाउस के साथ, पत्नी के साथ, प्रेमी प्रेमिकाओं में आकर्षण तो बढ़ेगा, पर थोड़ा मतभेद भी होगा, थोड़ी नोक झोंक भी बढ़ाएंगे मंगल यहाँ से। तो ये मंगल का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है 12 तारीख के बाद। 12 तारीख से पहले क्या करना है, अपना जो एक्शन है उसको थोड़ा सा 2-3 बार चेक कर लेना है, देख के करना है, सोच के करना है। जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको पे भी ध्यान रखना है, जो आप बोल रहे हो उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि बुध भी वक्री रहेंगे 17 तारीख तक। साल में 3 बार ही वक्री होंगे, तो उनमें से 1 जनवरी का महीना भी है, 17 जनवरी तक बुध भी वक्री हैं, तो वाणी का ख्याल रखना है। बुध की बात की है तो बुध के गोचर को, पंचम में बुध का गोचर ठीक ही है, आपको स्टॉक मार्केट से लाभ करा सकता है। अगर आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके लिए भी बेहतर है यहाँ से बुध का गोचर। इसके साथ साथ बुध जो है आपको 11वें और द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में आ रहा है। 11वां भाव एकादश भाव हमारे लाभ को दिखाता है, हमारे खर्चों को, आप कह सकते हो खर्चों को नहीं, हमारे लाभ को दिखाएगा और हमारे खर्चों के लॉस को दिखाएगा। तो खर्चों का लॉस क्या है, हमारा लाभ है, लाभ जितना होगा उतना लॉस कम होगा, उस तरह से हम कह सकते हैं। तो उसका स्वामी कहाँ जा रहा है, पंचम में जा रहा है। तो आपका लाभ जो है किसी पंचम संबंधित कार्य से हो सकता है, जैसे कंसल्टेशन है, किसी को एडवाइस देना है, पढ़ाई लिखाई है, स्पेकुलेटिव गेन है, परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस में फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि कोई एक्टर है परफॉर्म करता है, मतलब आपको हर बार परफॉर्म करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई चीज़ का एनालिसिस होता है। ऐसा नहीं कि आपकी एक फिल्म में आप अच्छी एक्टिंग की तो दूसरी फिल्म अपने आप हिट हो जाएगी। तो परफॉर्मेंस से संबंधित इसमें आपके क्रिकेटर्स भी हो गए, किसी भी गेम के हो गए, रेस जो लगाते हैं वो भी, कोई भी स्पोर्ट्समैन है उसको परफॉर्म करना ही होता है हर बार। तो उन चीज़ों में अगर आप हैं तो आपके लिए बढ़िया बन रहा है, क्योंकि जो एकादश का स्वामी है कहाँ जा रहा है, पंचम में जा रहा है आपके, ये स्थिति आ रही है आपके बुध से। धन का स्वामी भी पंचम में आ रहा है। ये द्वितीय भाव आपके पैसे इकट्ठे करने का भी होता है, फैमिली का भी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में आए तो आपका आपके फैमिली, माता पिता आदि से कोई कनेक्शन बनता है, उनका फ़ोन बोन आ सकता है, उनसे थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, आपको लाभ हो सकता है अपनी फैमिली की वजह से, और स्कॉलरशिप आदि से लाभ हो सकता है, वह आपकी पढ़ाई की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, आपकी डिग्री की वजह से आपको लाभ हो सकता है। इस चीज़ को भी बुध यहाँ से दिखा रहे हैं। आपके छोटे भाई और बड़े भाई, मतलब आपके जो
भाई बहन है उनके साथ भी आपका कहीं ना कहीं संवाद या कोई कनेक्शन बनने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके बाद बुध हो गया, मंगल हो गए, शनि की बात करते हैं। देखिए शनि सप्तम भाव में दिग्वाला को प्राप्त करते हैं, तो गोचर अच्छा ही माना जाता है यहाँ पे, और ऊपर से अपनी राशि में है, ये एक अलग बात है। ऊपर से अगर अष्टक वर्गा में पॉइंट हो तो आपका व्यापार तो बढ़ा देंगे, बिजनेस तो बढ़ा देंगे, काम तो दिलवा देंगे, नौकरी जॉब तो लगवा देंगे, पर थोड़ा सा ना फ्रिक्शन लाएंगे। मतलब व्यापार बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपकी सबके साथ बनती रहे, अपने पार्टनरों के साथ कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है या आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा लोग शायद उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से हम चाहते हैं। पर मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ को ना पूरा डिसाइड करें, पूरा जानें, उसके बाद ऐसा तो नहीं कहीं आपका ही नज़रिया हो, आपको लग रहा हो ऐसा कि भाई, पर वास्तव में ऐसा ना हो। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंसियरिटी के साथ पेश आना है और मेहनत करते रहना, हार्ड वर्क करते रहना, प्लानिंग करते रहना है। क्योंकि बिजनेस जो बढ़ेगा या काम जो बढ़ेगा उसमें लॉस भी करा सकते हैं, रिश्तों को थोड़ा सा मतभेद की जगह थोड़ा ना कह सकते और भी ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो शनि का सप्तम भाव में गोचर, लग्न पर दृष्टि आएगी, आप भी थोड़े से आलसी हो सकते हो और आपको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस कारण आपको लग रहा हो कि भैया आपका काम बढ़ रहा है क्योंकि आप पहले ज़्यादा काम करते थे और अब नहीं करना चाह रहे हो। पर शनि यहाँ पर आए कि आपको हार्डवर्क मेहनत करनी चाहिए, जितना आप उसको करोगे, एफर्ट करोगे, उतना आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा, उतना आप इस गोचर का लाभ ले पाओगे। क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है यहाँ पर आ रही है, लग्न पर आ रही है। भाग्य पर भी शनि की दृष्टि है, वहाँ पर राहु बैठे हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता गुरु के साथ मतभेद होने के चांसेस हैं। अगर उनकी हेल्थ स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत चल रही है तो वो बढ़ सकती है। हाँ, बाहर विदेश जाना, अब्रॉड एजुकेशन आदि के लिए जाने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, पर यहाँ पर अगर कोई शुभ योग हुए आपके नवम भाव में तो हाँ, फिर आपको बाहर से लाभ हो सकता है, अब्रॉड यात्रा आदि से लाभ हो सकता है। 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, घर खरीदने का योग है, फ्लैट जमीन खरीदने का योग यहाँ पे बना हुआ है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माता के साथ मतभेद की संभावना मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि दोनों की दृष्टि है, इस वजह से बनती है। चौथे भाव पर अपने बंधुओं से भी कुछ मतभेद हो सकता है। अब देखिए शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र का छठे भाव में गोचर, स्त्रियों से सावधान रहना है, उनके साथ सम्मान से पेश आना है, उनके साथ उनके प्रति अच्छी व्यवहार रखना है। अगर कोई उनके साथ दिक्कत आती है पार्टनरशिप में या जॉब पर या कहीं पर भी, तो उसको कोशिश करना है कि बिना झगड़ा बढ़ाए उसको सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि शुक्र स्त्री तत्व के प्रतीक हैं। पर कहीं ना कहीं ये भी दिखाते हैं कि आप क्रिएटिविटी के थ्रू अच्छी प्यार से और सम्मान से, कहीं ना कहीं बुद्धिमानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर ये इस चीज़ को दिखाते हैं। और कार्य का स्वामी छठे भाव में गया तो आप अपने पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए काफ़ी मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, या फिर यही एक तरीका है अपने सम्मान को बढ़ाने का कि आप एफर्ट करो, मेहनत करो, परिश्रम करो और लगे रहो अपने गोल के प्रति। अगर बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करके भी इस तरह से तो कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो अपनी स्ट्रेटजी बदलो, दूसरे तरीके से काम करो। शायद कोई चीज़ सीखने की आवश्यकता है, शायद कोई नई स्किल आपको चाहिए, उससे शायद आप अपने रास्ते में आगे बढ़ सको, पर रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। और यही हमारा गोचर आपसे कह रहा है, जो कि शुक्र का गोचर है। शुक्र आपके दसम भाव के साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी भी हैं। तृतीय भाव का स्वामी अगर छठे भाव में जाता है तो कभी कभी आपका छोटे भाई बहन से कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, या फिर उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव हो सकता है, खास करके इस महीने, क्योंकि केतु भी वहां पर है और इस भाव का स्वामी भी छठे भाव में जा रहा है। पर यह सब 21 तारीख तक ही है। 21 तारीख के बाद शुक्र जो है सप्तम में आएंगे, तो दसम का स्वामी अपने से केंद्र में जा रहा है, तो व्यापार के लिए तो अच्छा है, काम के लिए तो अच्छा है। बस एक बात ध्यान रखना है, आप अपने व्यापार को, अपने काम को ना पारिवारिक जीवन में मत लाओ, तब मतभेद हो सकता है। मतलब काम की जो बातें हैं काम पे रखो, आप घर में लाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। घर में आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछना, एक दूसरे की केयर करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि अपने काम में आप इतने ज़्यादा मशरूफ हो जाएं, उससे काम तो बढ़े आपका, पर आपस में ये होने लगे कि भैया अपना काम
ऑफिस में ही कर लो या वहीं पे कर लो, घर पर क्यों लाते हो, ये वाली सिचुएशन थोड़ी बन सकती है। और मर्यादा का हल्का सा ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र जो है जब सप्तम में आते हैं कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी बना देते हैं कि भाई शायद आपकी मर्यादा के लिए वो बात ठीक ना हो, या परिवार के नियम के अनुसार या समाज के नियम के अनुसार कुछ ऐसा जो शायद उतना अच्छा ना लगता हो, ये आपको देखना होगा। बाकी शुक्र का गोचर आपके लिए ठीक ही है, दसम के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, प्राइवेट लाइफ के हिसाब से, समाज में आपकी जिसको बोलते हैं इज्जत बेइज्जती, उसके हिसाब से थोड़ा ख्याल करने की आवश्यकता है। शुक्र और शनि की जो जोड़ी बनेगी तो आप कह सकते हो सप्तमेश और दसमेश साथ में बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कार्य के लिए, बिजनेस के लिए बढ़िया है। एक डाइकोटोमी, एक तरह का वो दिखाई देगा आपका, एक मन करेगा कि भाई जैसे कहीं घूमने जाना है, सुख भोग करना, लाइफ को एंजॉय करना, दूसरा मन करेगा कि आपको हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, सर्विस करना, और कहीं ना कहीं दो इस तरह का होगा। तो इसमें क्या कहेंगे, मध्यस्थ रास्ता जो है वही सबसे अच्छा होता है, मध्य का रास्ता ही सबसे बेस्ट है। जब बहुत ज़्यादा आप आक्रामक हो जाते हो बहुत, तो आप कहीं ना कहीं एग्रेशन की तरफ बढ़ते हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हो। तो बीच का रास्ता ही बेस्ट है, वही लंबे समय तक आपको साथ देता है, ऐसा कृष्णा बोलते हैं, गीता बोलती है। समता का जो भाव है वही बेस्ट है। अब हमने शुक्र भी कर लिए, शनि भी कर लिए, मंगल के राहु देख लेते हैं। राहु देखिए नवम भाव में है, आपको ना गल्फ कंट्रीज ले जा सकता है, विदेश ले जा सकता है, बाहर ले जा सकता है, पर पिता के साथ थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, मर्यादा का ध्यान रखना है, समाज में स्थिति को बना के रखना है, क्योंकि दसम से ना ये 12 में पड़ रहा है, इस वजह से। बाकी यहाँ पर शादी विवाह के लिए अगर किसी आप चांसेस बनाता है, खास करके इंटरकास्ट मैरिज की जो चांसेस यहाँ पे राहु बना रहे हैं। राहु की अगर बाई चांस दशा महादशा है तो माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की आप पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो भगवान विष्णु का है। वैसे भगवान विष्णु की भी पूजा हम करते हैं, पर वो फोटो लेते हैं उनका जिसपे वो नाग पे बैठे हुए हैं, क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो राहु केतु जो है वो उसको हम सर्प से रिलेटेड है। वो सर्प मतलब हमारे अंदर की ऊर्जाएं होती हैं, जैसे कि आप बोलते हो ना ये कुंडलिनी जागरण, उसको भी सर्प जैसा दिखाते हैं कि 3.5 कॉइल होता है जो कुंडलिनी होती है। तो भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं, पर मेनली जो फेमस पूजा है जो हम विष्णु जी की है वो तो आदित्य कह सकते हैं कि जो सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो है माँ सरस्वती की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, वो बहुत बढ़िया है। ओम एम महासरस्वती नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। अगर राहु की दशा महादशा चल रही है, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो रेमेडी इतनी ही करनी है, लाभ होगा तो इसी से होगा। बाकी जो करना है वो कर्म करना है, संसार कर्म प्रधान है। उस जो भी प्रॉब्लम है उसको ध्यान करना है, उसके बारे में क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है सही तरीके से, और फिर जो सॉल्यूशन है उसको जीवन में उतारना है अपने अंदर मंत्र। और एक दिन करोगे कुछ नहीं होगा। एक दिन खाना कम खाओगे तो वजन थोड़ी ना घट जाएगा, एक दिन ज़्यादा भी खा लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पर अगर लंबे समय तक ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, 1000% है कि मोटापा आ जाएगा। और लंबे समय तक अगर आप खाना कम खाओगे तो भैया 1000% है कि खाना कम खाओगे तो क्या होगा, वजन घट जाएगा। तो कोई भी चीज़ ना कंसिस्टेंसी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी रिजल्ट आता है। हम लोग तो 2 दिन में छोड़ देते हैं, 4 दिन में छोड़ देते हैं, 4 महीने में छोड़ देते हैं, हद करो तो। और वहाँ सबरी जी हैं 40 साल तक लगी रही, तभी तो राम मिले उनको, नहीं तो उनको भी कहाँ मिलते। इसके बाद देखिए राहु हो गया, शनि हो गया, गुरु का अष्टम भाव में गोचर है। धन का ख्याल रखें, धन का ख्याल मतलब रिस्क ना लें, धन का बड़ा पैसा कहीं से आता है तो बहुत अच्छा, अपने आप कुछ कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा किसी को पैसा देना नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है, गिफ्ट आदि आपको मिल सकता है। अच्छे का मतलब हुआ है धनवान स्पाउस या पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। इसके साथ साथ सोना जो होता है ना, आभूषण वगैरह अगर कहीं लेके जाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब गुरु अष्टम में हो। किसी लड़ाई झगड़ा आदि होता है तो कोशिश करें कि भाई कोर्ट वगैरह में ना ही जाएं तो ठीक रहेगा। और विदेश यात्रा के लिए अच्छा है यहाँ से गुरु ना आपको, क्योंकि 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ पर पड़ रही है, तो बाहर विदेश ले जाने के लिए बढ़िया है।
द्वितीय भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है तो धन कहीं ना कहीं लाएंगे वो आपका, और घर जमीन खरीदने के लिए चतुर्थ भाव पर दृष्टि से आपका योग बना रहे हैं। माता के साथ संबंधों में भी सुधार करने की कोशिश करेंगे, पर मंगल शनि दो मालेफिक की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं माता के साथ संबंधों को तो आपको ध्यान में रखना है। आप गुरु अष्टम से संबंधित किसी भी योग को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष इन सब का योग है तो आप उस तरफ जरूर जाओगे। आपकी कुंडली में विदेश बाहर जाने का योग बना हुआ है तो क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर आपके कुछ राजयोग वगैरह है तो उसको भी एक्टिवेट कर देगी, बाहर विदेश आपको ले जाएगी। आपको कहीं इनहेरिटेंस वगैरह का योग है तो वो भी यहाँ पर दे देगी। अपने आप में गोचर थोड़ा सा ठीक ही है, क्योंकि अपनी राशि में बहुत बेस्ट नहीं कहते, बहुत बेस्ट तो गुरु का गोचर आप कह सकते हो कि भाई द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम में, नवम में, एकादश में ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये गुरु का गोचर हो गया। अब बढ़ जाते हैं बुध का। बुध तो पूरे महीने पंचम में है। पंचम में पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, स्पेकुलेटिव गेन आदि के लिए ठीक है। थोड़ा शत्रुता बढ़ेगी। शत्रुता बढ़ने का मतलब या तो कोई बाहर से आपकी शत्रुता करे, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर कई बार हमारे जो शत्रु होते हैं ना, लाभ नहीं, माफ़ कीजिएगा, लोभ, वैसे लाभ भी लोभ कहीं ना कहीं है, और क्रोध, ईर्षा, अहंकार, वो भी शत्रु होते हैं। कभी कभी वो भी बढ़ सकते हैं। बुध लालच से जुड़ा होता है। शत्रुओं में लालच जो होता है ना वो बुध से होता है। कई बार आपने सुना होगा लोग, या तो मैंने गुस्से में कह दिया, भैया कभी गुस्से में आप कुछ कह सकते हो क्योंकि क्रोध आपका शत्रु है। इसी तरह लालच में भी आप कुछ कर सकते हो, काम वासना में भी आप कुछ कर, सब आपके शत्रु हैं। सब जरूरी भी हैं, पर इनका कंट्रोल अगर आपके ऊपर है तो फिर ये आपके शत्रु बन जाते हैं। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो बुध पंचम में थोड़ा सा ऐसे कहते हैं शत्रुओं से सावधान रहो, खास करके लालच के मामले में दिखाते हैं। तो मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई व्यक्ति गलत निर्णय ले ले एम्बिशन में आकर, लालच में आकर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे धन देंगे, खूब आपको पैसा देंगे। जैसे कि हमने बात की थी ना, धन का स्वामी पंचम में आ रहा है, लाभ का स्वामी पंचम में आ रहा है, तो लक्ष्मी योग है, पैसे का योग है। केतु तृतीय भाव में केतु है। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद रह सकता है। आपका मन हो सकता है कि काम ना किया जाए, थोड़ा रेस्ट किया जाए, थोड़ा आराम किया जाए, या फिर इस तरह की भावना आ सकती है, करके भी क्या कर लेंगे, हमसे नहीं होगा, कुछ इस तरह की बातें। और करने के लिए तो कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है भैया, सोर्स चाहिए होती है, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, आम आदमी क्या कर पाएगा, इस तरह की भावनाएं ना केतु ला सकते हैं। तो उनको उखाड़ के बाहर फेंक देना है। बहुत सारे आम आदमियों ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं, अभी भी कर रहे हैं, पर की उन्होंने जो प्रयास करते रहे, जिन्होंने हार नहीं मानी। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता शुरू किया। दुनिया की चिंता नहीं की, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी, तो बेटर है कि कुछ कर लो, फिर कहलवा लो उससे, है ना। क्योंकि जब तक कुछ होगा नहीं तब तक वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और जब आप करोगे तब भी वो आप कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और उसके बाद जब आप कुछ कर दोगे तो वो कहेंगे हमें तो पहले ही पता था, ये व्यक्ति तो जरूर सफल होगा। तो ये हो गया, मंगल हो गए, गुरु हो गए, सारे ग्रह हो गए। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। काफ़ी सारे त्योहार हैं इस महीने, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा, पसंद आया, नहीं आया, कुछ सीखने को मिला लाइफ में। और जो मैं बातें बताता हूँ उनमें से अगर कोई बात आपको ऐसी लगती है कि आप जीवन में उतार सकते हो तो उतारिएगा ज़रूर, क्योंकि गोचर तो ठीक है, वो ज्योतिष का एस्पेक्ट है, पर जो हम जीवन में उतारते हैं एक ही बात को, उसका बहुत ज़्यादा असर है। संसार कर्म प्रधान है। इसके बाद देखिए, लोहड़ी आपकी कब की है? 14 तारीख की है। मकर संक्रांति 15 की है। पोंगल भी 15 का है। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं आपके 15 तारीख को। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 की है। 25 का बसंत पंचमी है, और 25 की सरस्वती पूजा भी है ना जी। सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है वो 23 की है। रिपब्लिक डे हमारा 26 का है। इसके बाद हमारे व्रत आ जाते हैं, जिसमें कि 6 तारीख की पौष पूर्णिमा है, 2 तारीख की पुत्रदा एकादशी है, 18 तारीख की शाटिल्ला एकादशी है, ओम नमो नारायण है। भगवान हरि विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत के साथ साथ उसकी कथा को पढ़ें, उसको जीवन में उतारें, आपको बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त होगा और फायदा भी होगा। 4-19 तारीख का प्रदोष व्रत, 20 तारीख की शिवरात्रि है, 10 तारीख की अंगार की संकष्टी है, 21 तारीख की माघ अमावस्या है, और 15 तारीख की मकर संक्रांति है। अमावस्या है, संक्रांति है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पितरों से जुड़े हुए त्योहार हैं। इस दिन साफ सफाई करना, दान पुण्य करना, ये सब अच्छा रहता है। अपने पितरों को याद करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना। तो अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको भी प्लीज़ दबा दीजिएगा। आपका जो सहयोग है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आदि का लिंक है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।